हेलो बच्चों, नमस्कार। बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुक्राणु की संरचना, जो हर साल एग्जामिनेशन में पूछता है। इसमें दो तरीके हैं पूछने के। एक तो यह केवल चित्र पूछ लेता है कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, और दूसरा पूछता है कि शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित स्पष्टीकरण दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं शुक्राणु की संरचना। मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई याद रखिएगा, कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछता है। आइए देखते हैं इसकी संरचना। तो शुक्राणु की संरचना 4 मुख्य भागों में बटी होती है। तो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको बोला जाता है हेड या आपका सिर, ये वाला हेड। उसके नीचे आप भाग आएंगे दूसरा भाग, तो जिसको ग्रीवा यानी नेक या गला भी बोला जाता है। उसके नीचे आप लोग आएंगे तो सबसे बीच वाला भाग होता है जिसे मध्य पार्ट या मिड पार्ट बोलते हैं। और सबसे आखिरी में आप चले जाएंगे चौथा पार्ट, तो जिसको पूंछ बोला जाता है या टेल बोला जाता है इंग्लिश में। तो शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और आपका पूंछ। संरचना की बात करें, इसमें सबसे ऊपरी भाग एक गोल संरचना होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उस गोल संरचना में एक छोटा भाग दिखाई दे रहा है जिसे कहा जाता है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक एक्रोसोम, यह जो होता है अंडाणु को भेदने का काम करता है। और सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है यह प्लाज्मा झिल्ली होता है, जो इसमें तरलता बनाए रखता है। आगे देखेंगे, अग्रपिंडक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लाइसिक एंजाइम कहते हैं। लाइसिक एंजाइम जो होता है, यह देखिए नीट में पूछा हुआ सवाल है, यह लाइसिक एंजाइम किस में मिलता है? तो यह सीमन में होता है। मेल के सीमन में आपका लाइसिक एंजाइम होता है। इस काले वाले भाग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, यह आपका पूरा नीट का टॉपिक है। तो अभी आप केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नीट की परीक्षाएं बोर्ड के बाद। अब बात करेंगे गुणसूत्र की। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है आपका गुणसूत्र होता है। इसमें आपके गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर केंद्रक होता है। गुणसूत्र में आपका यह शुक्राणु मेल का भाग होता है, इसलिए 23 गुणसूत्र इसमें आपके कौन से दिखाई देंगे? मेल के दिखाई देंगे। और नीचे बात करेंगे गले वाले भाग की। तो गले वाले भाग में आपको तारक काय दिखाई देता है। तारक काय जो होता है वह गला वाला भाग शुक्राणु का, यह शुक्राणु में बैलेंस बना कर रखता है और युग्मनज विभाजन में क्या करता है? मदद करता है। युग्मनज विभाजन में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। शुक्राणु में तारक काय का क्या कार्य है, यह पूछता है। आगे आपका आएगा मध्य भाग, शुक्राणु का मध्य भाग। तो शुक्राणु के मध्य भाग में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दिखाई देगी, जो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। यह भी बहुत बार बार पूछने वाला सवाल है कि शुक्राणु को गति किसके कारण या ऊर्जा किसके कारण मिलती है? तो वह होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है कोशिका का। ठीक इसके नीचे आएंगे तो आपका पूंछ वाला भाग दिखाई देगा। पूंछ वाले भाग को मध्य भाग में आपका अक्षीय तंतु दिखाई देता है, जो एक अक्ष से जुड़ा होता है। और पूंछ वाली भाग जो होती है वह शुक्राणु को गति और मुड़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे लेफ्ट और राइट मुड़ने में जो शुक्राणु को मदद करता है वह उसका कौन सा भाग करता है? तो पूंछ करता है। जैसे मछलियों में भी मुड़ने के लिए पूंछ अपनी क्या करता है? मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं। आइए देखते हैं इसका लिखित स्पष्टीकरण। शुक्राणु की संरचना मुख्य रूप से 4 भागों में बटी होती है। पहला है आपका सिर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। शुक्राणु के बाहरी परत का निर्माण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जिसका कार्य शुक्राणु के भीतरी समस्त संरचना की सुरक्षा प्रदान करना है। सिर भाग में सबसे मुख्य संरचना अग्रपिंडक एक्रोसोम की होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एग्रोसोम अंडाणु को भेदने का काम करता है, जो अंडाणु को भेदने का कार्य करती है। यह लाइसिक एंजाइम के कारण थोड़ी चिपचिपी होती है। जिस सिर भाग में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र उपस्थित होता है, जो नर की अगुणित यानी हैप्लॉइड N23 गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को ढोता है। मेल के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? तो आपका 46 मेल में भी होता है, लेकिन यह आपका अगुणित है, इसलिए संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और 23 मादा का अंडाणु होता है। अगला है ग्रीवा यानी नेक, गर्दन। यह शुक्राणु को संतुलन बनाए रखता है, यह शुक्राणु का संतुलन बनाए रखता है। इस भाग में तारक काय पाया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब में युग्मनज का क्या करता है? विभाजन करता है। तीसरा भाग है मध्य भाग, मिड पार्ट। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा एवं गति प्रदान करता है। मैंने ऊपर आपको बताया है। पूंछ, शुक्राणु के सबसे निचले भाग में पूंछ पाया जाता है, जिसका कार्य शुक्राणु को दिशा डायरेक्शन देना होता है तथा उसे उसकी गति में वृद्धि करना होता है। थोड़ी सी स्पीड को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। और वह स्पीड और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है।
नोट में देखिए कुछ बार बार सवाल पूछे जाते हैं। नोट, यौन संबंधों के दौरान एक पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्यतः 60% शुक्राणु समान आकृति एवं आकार के होते हैं, किंतु 40% शुक्राणु आकार एवं आकृति में असमान होते हैं, जिसके कारण ही संतान में कभी कभी विभिन्नताओं को देखने को मिलती है। जैसे चेहरे और उनकी रंग रूप आपको थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है, तो वह 40% शुक्राणु में जो आपका आकृति समान और असमान होता है उसके कारण आपका क्या करता है, दिखाई देता है। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा लीजिए। हम लोग 29 फरवरी से पहले ऐसे बहुत सारे टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।